रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, प्राम्बा जगदम्बा मैया की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम नमः परमहंसास्वादितो चरणकमल मकरंदा भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय श्रीसीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदारे मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गौरांगं रश्मयं नित्यं रसाचारे रसोत्सुकं श्रीराममूर्ति जी देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। ध्येयं सदा परिभवघ्नम् अभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतमो शरण्यम्। मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागम्। नारायणं प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। भूतादिपं भुजगभूषणभूषिताङ्गम् व्याघ्राञ्जनाभरधरं जटिलं त्रिनेत्रम्। पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसीं पुरपतिं
भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् शिव समान दाता नहीं विपति विदारणहार लज्जा मेरी राखियो श्री वर्धा के असवार श्री नंदी के असवार। बोले शंकर भगवान की, बोले नंद बलवंत हनुमंत लाल की, बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। पराम्बा जगदम्बा मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान शिव नाम का आश्रय लेकर के मनवाणी को पवित्र करें, पश्चात दिव्य कथा का आनंद लें। सभी लोग बोले ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। शिव गंगाधराय हर जटाधराय, शिव गंगाधराय हर जटाधराय, शिव गंगाधराय हर जटाधराय, हर जटाधराय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की, बोले देवादिदेव महादेव की। अवघड़दानी त्रिकालदर्शी त्रिकालज्ञ कैलाशवासी भूतनाथ भूत भावन बाबा भोलेनाथ जी की पावन दिव्य श्री शिव महापुराण की पावन पवित्र गाथा का गुणगान सुनपान करने के लिए आप सभी उपस्थित हैं। आज बड़ा पावन अवसर है। पंचम दिवस की गाथा में बाबा भोलेनाथ जी के विवाह की चर्चा आप सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राम। पंचम दिवस की वेला में बड़ा अवसर प्राप्त हुआ, ऐसा सुंदर कि बाबा देवाधिदेव महादेव एवं माँ पार्वती जी के पावन विवाह की चर्चा
आज आप सभी श्रमपान करेंगे। कल आप सभी ने मां सती जी के पावन चरित्र का वर्णन श्रमपान किया। किस प्रकार से जो है मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए गई और पश्चात सीता का रूप धारण करने के कारण शिव जी ने सती शरीर को न स्पर्श करने का प्रण किया। देववाणी हो, ऐसा प्रण और कौन कर सकता है। जीवन जैसे तैसे सती मैया ने अपना व्यतीत किया। अंततः पिता के यहाँ यज्ञ में जा करके अपने शरीर को भस्म कर दिया, जला दिया। लेकिन जिस समय शरीर को जलाया तो भगवान भूत भावन का ध्यान किया। और धरी चंद्रमौली वृक्ष केतु, हृदय में बाबा भोलेनाथ जी का ही ध्यान किया। अंत समय में घूम फिर करके लौट करके बात वहीं आ जाती है। अंत समय में बाबा भोलेनाथ जी का ध्यान किया और जिस समय अग्नि में अपने शरीर को जलाने लगी मां, तो बाबा जी से एक प्रार्थना करी थी। प्रार्थना ये करी, सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिसन वर मांगा, जिस समय शरीर का परित्याग करना चाह रही थी, बाबा भोलेनाथ जी का ध्यान किया और उन्हीं की कृपा पात्र भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान किया। और कहा ये भी ध्यान क्यों किया, अकेले शिव जी का ध्यान नहीं किया, गवाह के तौर पर विष्णु जी को भी याद कर लिया कि आपकी जिम्मेदारी है कि अगर मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं इन्हीं के चरणों की दासी बनाई जाऊं, ये आपका फर्ज बनेगा। आगे चल करके कोई काम होता है तो गवाही की बहुत जरूरत पड़ती है। इसलिए सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मेरा जहां भी जन्म हो, मैं जहां भी अवतरित हूं, हर बार मैं केवल भूत भावन देवाधिदेव महादेव जी के चरणों की दासी ही बनूं, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। श्री शिव जी महाराज तीर्थराज प्रयाग में बैठे हुए श्री शौनक जी आदि ऋषियों को बतलाते हैं कि शौनक जी, इसी कारण मैया सती जी ने जाकर के दूसरी बार हिमालय के यहाँ उतार लिया। हिमालय के लिए अवतार लिया। अच्छा, हिमालय के यहाँ अवतार ऐसे नहीं मिला। हिमालय तो जड़ है, हिमवान जो है वो तो जड़ है। स्थावर और जंगम दोनों स्वरूप हैं उनके। स्थावर का स्वरूप ये है कि न तो कहीं चलना है न तो कहीं फिरना है, वो अपने ही क्षेत्र में बिल्कुल डटे रहते हैं, आराम से कहीं जाना नहीं। पर्वतराज है ना, पर्वतराज है, कहीं जाना उठना बैठना नहीं है। और जो कुछ दिखावे खो भैया दिखा लियो है। 90 मिनट हम कहो 90 दाएं दिखाओ है। बोले शंकर महादेव की। स्थावर स्वरूप ऐसा है हिमवान का कि पेड़ पौधे आदि सब औषधियां वनस्पतियां आदि उन्हीं के ऊपर उगे हुए हैं। और जंगम स्वरूप में जाकर के देवताओं ने हिमवान से प्रार्थना करी कि ऐसा करिए, आप इतने दिन हो गए ऐसे ही बैठे हैं, विवाह कर लीजिए। तो कहा विवाह तो कर लें, लेकिन करें किसके साथ? का इसकी व्यवस्था हम करेंगे, आप चिंता न करिए। तो कहा ठीक है, अगर आप सब लोग इतनी विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं तो फिर विवाह कर लेंगे। वैसे मन तो नहीं था, तो कहा नहीं आप करिए विवाह। ठीक है कर लेंगे विवाह, जाओ बाकी का प्रयास आप आगे करो,
ठीक है, देवताओं ने मिलकर के जो है समस्त पितरों के पास जाकर प्रार्थना करी, पितरों के पास जाकर के प्रार्थना करी। कल भी बताया था, पितरों को दक्ष की कन्या स्वधा विवाही है, स्वधा, और स्वधा से जो है मैना, सुनैना, कीर्ति, ये नाम तो जानती हैं। शिव पुराण में इनके नाम भी बदल गए, एक का नाम मैना है, एक का नाम धन्या है, एक का नाम कलावती, लेकिन यही आगे चल करके मैना, सुनैना, कीर्ति बने। एक माँ पार्वती जी की माँ बनेंगी, एक सीता जी की, और एक श्री राधा जी की। पितरों के पास जाकर के प्रार्थना करी कि ऐसा करिए, आप अपनी कन्या का विवाह हिमवान जी के साथ कर दीजिए। क्यों क्यों करते हैं, ऐसा क्या कारण है? तो कहा अगर आप विवाह कर देंगे तो माँ जगत जननी जो हैं उनके यहाँ जब आप विवाह कर देंगे अपनी कन्या का, तो जगत जननी माता उन्हीं के द्वारा अवतार धारण करेगी, और अवतार होगा, बड़ी कुशलता होगी सबकी, बड़ी कुशलता होगी सबकी, माँ का अवतार हो जाएगा, सब प्रकार से कुशल ही कुशल होगी, जगत जननी जी का अवतार होगा। तो कहा यदि ऐसी बात है तो फिर हम देर नहीं लगाएंगे। पितरों ने अपनी कन्या मैना जो है हिमवान जी के साथ विवाह कर दिया। मैना का विवाह हिमवान जी के साथ में हो गया, हिमालय जी के साथ में, और इनके द्वारा फिर देवताओं ने कहा कि आप जाकर के पराम्बा की स्तुति करें, प्रार्थना करें। किसी को अपने घर बुलाना है तो क्या अपने आप आ जाएगा? निमंत्रण भेजना पड़ेगा और प्रार्थना करनी पड़ेगी, हाँ लोग भैया थोड़ा चले आना, आप आ जाओगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा। बड़े प्रेम से बुलाना पड़ता है, स्तुति करिए आप, पराम्बा को बुलाइए आप। हिमवान जी ने और मैना जी ने मां पराम्बा की स्तुति करी। मैना जी व्रत रखती हैं, कभी निराहार, कभी पत्रों को खाती हैं, पत्ते को, कभी जल पी करके व्रत रहती हैं, कभी कभी भोजन भी एक समय का कर लेती हैं। 27 वर्ष व्यतीत हो गए स्तुति करते करते, व्रत करते करते। 27 वर्ष जब व्यतीत हुए तो मैया जी ने दर्शन दिए, और जब दर्शन दिए तो कहा बोलो क्या कामना है? तो कहा कामना केवल एक ही है, आप हमारे घर पुत्री रूप में पधारे, केवल यही कामना है, और आपसे कोई कामना नहीं, बस केवल इतनी आकांक्षा है, इतनी लालसा है। मैया ने कहा ठीक है, हम अवश्य आएंगे। अंतर ध्यान हो गई मां। कुछ समय के बाद हिमवान के वीर का आश्रय लेकर के मां मैना जी के गर्भ में पराम्बा भगवती विराजमान हुई। गर्भ में आकर के जिस समय मां विराजमान हुई तो देवताओं ने मैया जी की बड़ी पावन स्तुति करी है, बड़ी सुंदर स्तुति करी है। स्तुति करने के बाद देवताओं ने कहा मां अब शीघ्र अवतार धारण करिए, और उसी समय हिमालय जी के यहाँ एक पुत्री का पावन अवतार हो गया। बोले पार्वती मैया की, बोले जगत जननी माता की। मैया का तो अवतार हो गया, बड़ा आनंद हो रहा है भाई, मां साक्षात पुत्री स्वरूप में आकर के विराजमान हुई। लेकिन 5 वर्ष की जिस समय आयु हुई, बाबा नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी आए, नारद जी आए तो नारद जी की प्रार्थना करी हिमवान जी ने, और आकर के आश्रम पर बिठाया। बिठाने के बाद अपनी पुत्री को बुला करके लाए, मैया को लेकर के आए, और कहा बाबा जी 2-4 जो नाम आप समझ में आए रख दीजिए। हालांकि हम तो पहले ही जानते हैं माँ पार्वती जी का अवतार हुआ, का जो नाम जानते हो आप रख दीजिए, और कुछ गुण दोषों की विवेचना कर दो, भविष्य फल कैसा रहेगा। नारद जी ने आकर के देखा, और जैसे ही देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए मन ही मन, क्योंकि जगत माता है। मन ही मन पहले तो प्रणाम किया, और इसके बाद कहा राजन, अरे कहा मुनि बिहसे गूढ़ अति बानी,
सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। बाबा नारद जी भी हंस करके बोले, कहा हिमवान, आपकी जो एक कन्या है सकल गुण खानी, खान माने भंडार, खान उसी को तो कहते हैं जहां किसी वस्तु का भंडार हो, कहते खान है, तो गुणों की खान है आपकी पुत्री। कितने गुणों का हम वर्णन करें, सुंदर सहज सुशील सयानी, बड़ी सुंदर है, सहज है, सुशील है, सयानी है। चारों ये उपमाएं ही उपमाएं हैं। सुंदरता का वर्णन दिया, सहजता का वर्णन कर दिया और सुशीलता का वर्णन कर दिया। सुशील, शील, शिष्टाचार आदि जिसके सुंदर हो, नाम रख दिया जाता है सुशीला। सुना होगा ना, नाम रखा जाता है सुशीला। तो सुशीला उसी को नाम रखा जाता है जिसके शिष्टाचार, शील, आचार, व्यवहार सुंदर हो। सयानी, सयानी का मतलब समझदार, चतुर, बड़ी समझदार है। तो कहा एक दो नाम भी बता दो। तो नाम उमा अंबिका भवानी, इनके नाम उमा है, अंबिका है, भवानी है, पार्वती जी हैं, अनेकानेक नाम हो जाएंगे। हाँ, आगे जैसी इनकी लीलाएं होती हैं वैसे इनके नाम होते जाते हैं। कोई बच्चा है और बच्चा अगर थोड़ा बहुत उपद्रव करता है तो घर वाले उसको वैसे ही नाम रख देते हैं। और अगर जरा सा अच्छे कार्य करने लगा, बड़ा सुंदर है, बड़ा सुशील है, वैसे ही नाम रख दिए जाते। जैसे जैसे कार्य होंगे वैसे वैसे इनके नाम होते जाएंगे। और तुम्हारी कन्या सब प्रकार से, सब सुलक्षणों से संपन्न है। ये सदैव अपने पति को प्यारी होगी, बड़ी सुंदर है, सदा अचल यही कर अहिवाता। इनका जो पति होगा वो अचल होगा, आदि और अनंत, अनादि और अनंत होगा, न कभी जन्मा है और न कभी मरण होगा उसका। सदा अचल यही कर अहिवाता और यही ते जसु पहिहि पितु माता। कन्या वही सुशील है, वही सुंदर है जिसके द्वारा माता और पिता को यश प्राप्त हो, यश की प्राप्ति हो। कन्या वही सुंदर है। का इस प्रकार ये आपको भी यश प्रदान करने वाली होगी, बड़ी सुंदर है। सारा संसार इसकी पूजा करेगा और इसकी जो सेवा करेगा, संसार में उसके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होगी। हाँ, जो इनकी पूजा करेगा, संसार की कोई भी वस्तु उसके लिए दुर्लभ नहीं होगी। हाँ, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। इनकी जो पूजा करेगा, संसार में उसके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होगी, वो सब प्रकार के सुख को प्राप्त कर पाएगा। नाना प्रकार से गुणों का वर्णन किया, लेकिन गुणों का वर्णन करने के बाद हाथ देखते देखते एक रेखा दिखाई पड़ी। कहा ये थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ लगी। क्या डाउट वाली बात बताओ। वह ज्यादा नहीं, बस यही एक अवगुण है केवल। हाँ, यही केवल एक अवगुण है। तो कहा गुण तो बता दिया, अवगुण कौन बताएगा, वो भी बताओ। अच्छा, आप जरा विचार कर लीजिएगा, संसार में ऐसा कोई है नहीं कि जिसके पास केवल गुण ही गुण हो। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास केवल गुण ही गुण हो। गुण होंगे और अवगुण भी होंगे। अंतर इतना रहता है, किसी के पास अवगुणों की संख्या ज्यादा है और किसी के पास गुणों की संख्या ज्यादा है। परसेंटेज में अंतर हो सकता है। मिलेंगी दोनों चीजें, मिलेंगी दोनों चीजें। लाइट आ रही है, बढ़िया प्रकाश हो रहा है,
हो रहा है ना। अभी गर्मी आएगी तो इसी के द्वारा सारे कूलर पंखे और एसी वगैरह सब कुछ चलेगा, और जैसे ही चलता है तो रूम में हम चैन से सोते हैं आराम से, बिल्कुल कहा चलो अब थोड़ी देर आराम मिलेगी। तो ये तो हो गई आराम। और अगर कहीं लाइट आ रही हो और नंगा तार छू जाए हाँ? बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो गुण भी हैं और अवगुण भी हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार। इस संसार को ईश्वर ने, भगवान शिव जी ने गुण और दोषमय बनाया है, गुण और दोषमय बनाया है। लेकिन केवल एक ही है, वो बाबा भोलेनाथ जी। नारद जी भी कह रहे हैं, पहले तो कहा ये जो अवगुण है ये सुन लीजिए, तो कहा अवगुण क्या है, तो कहा सुनो, अगुण अमान मात पितुहीना उदासीन सब संशय छीना। अगुण अमान मात पितुहीना। अगुण, उसके पास कोई गुण नहीं होगा। बाबा जी बता रहे, नारद जी अभी कह रहे हैं अमान, कोई मान नहीं होता। अगर मान ही होता तो दक्ष ने इतना बड़ा श्राप काहे दे दिया। ससुर के द्वारा भी मान नहीं पा पाए। अमान माता पितुहीना, माता पिता का कहीं अता पता नहीं, कौन माँ है कौन पिता है कोई अता पता नहीं। सब संशय छीना, उदासीन रहते हैं, और कोई भी जो है शिष्टाचार आचार नियम कुछ नहीं उनके पास, कुछ नहीं है। जोगी जटिल अकाम मन, मन में काम वासना का भी कोई लेप नहीं। अकाम मन नगन अमंगल देश, अस स्वामी यही कहा मिले परिहस्त असिर। जोगी होंगे, जटिल होंगे, कामना का कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं होगा, और नगन अमंगल वेशधारी होंगे, ऐसे इसको वर की प्राप्ति होगी। अस स्वामी का मिले। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हाथ की रेखा बता रही है। हम काहे कहेंगे, हाथ की रेखा कह रही है। पूज्य गुरु जी कहते हैं, अरे गौरा हथवा में या है बार बार लिखल बा, गौरा हथवा में या है बार बार लिखल बा, इनका दुल्हा